बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने 3 गंभीर मामलों में दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्रों के विद्रोह के बाद भागकर दिल्ली आना पड़ा। 2009 में सत्ता में रही हसीना देश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली पीएम रही है। उनके जाने के बाद अब चर्चा उनके कार्यकाल और निजी संपत्ति को लेकर तेज हो गई है। इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि उनके घर में काम करने वाला एक कर्मचारी 284 करोड़ रुपए का मालिक है। सवाल यह है कि असल सच क्या है? क्या यह केवल राजनीतिक बहस है या इसके पीछे कोई ठोस वित्तीय आधार भी मौजूद है? इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार यानी 17 नवंबर को ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। ये फैसले पिछले साल देश में छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों और राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़ी घटनाओं के बाद आए, जिनके कारण उनकी पार्टी आवामी लीग की सरकार पतन की कगार पर आ गई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल की सबसे प्रभावशाली नेता रही शेख हसीना की संपत्ति को लेकर 2025 में फिर से नई चर्चा छिड़ गई। चुनावी हलफनामों में दर्ज आधिकारिक आंकड़ों और रिपोर्टों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक और रिकॉर्ड बताते हैं कि शेख हसीना की संपत्ति कुछ करोड़ टका तक सीमित है। वहीं दूसरी ओर कुछ रिपोर्ट दावा करती है कि उनकी कुल संपत्ति सैकड़ों करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। उनके पिछले चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 4.36 करोड़ बांग्लादेशी टका थी। यह आंकड़ा उन्होंने 2022 की आय के आधार पर दिया था। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खेती, कृषि और मछली पालन से आता है। इसके साथ ही उनके पास फिक्स डिपॉजिट और सेविंग बॉन्ड जैसे निवेश भी थे, जो उनकी कुल आमदनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि रिपोर्टों और विश्लेषकों का मानना है कि शेख हसीना की वास्तविक संपत्ति इससे कहीं अधिक हो सकती है। कुछ रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया है कि उनकी कुल संपत्ति 50 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में करीब हो सकती है। इस अनुमान में उनके निजी निवेश, परिवार से जुड़े कारोबार, कपड़ा उद्योग, बैंकिंग और दूरसंचार क्षेत्रों से जुड़ी कमाई को शामिल किया गया है। 2025 के लिए अब तक कोई नया आधिकारिक हलफनामा या संपत्ति विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी संपत्ति में पहले की तुलना में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, क्योंकि निवेश और आय लगातार बढ़ती रहती है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट के बीच यह मुद्दा लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है। हसीना के लंबे शासनकाल, उनके पारिवारिक इतिहास और अब उनकी संपत्ति को लेकर उठ रहे सवालों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि इन खुलासों से पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर दबाव और बढ़ेगा। खैर, अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।